हेलो, आवाज आ रही मेरी? भाई आवाज आ रही है? सिराज, हसन, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, हसन बुलाओ सबको जल्दी से। जी सर, मैसेज कर रहा हूँ। क्यों सर? चलिए मैं लेक्चर निकालता हूँ। जी सर। जी सिराज, आवाज आ जी रही है सर। सिराज? जी सर। सिराज, कल ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, जी सर। तो मैंने शायद आई थिंक होमवर्क दे दिया था, वो कर लिया? ये वाला नहीं किया, इससे पहले वाले सारे किए थे, मतलब प्रैक्टिस कर ये रहा वाला हूँ। नहीं किया? नहीं सर, इससे पहले वाले किए थे सर, एक क्वेश्चन रह गया था मुझसे नहीं। ये नहीं करना है, कौन सा? सर वो जो इसमें 3 मेकर से इंडक्टर मौजूद थे। पता है? इससे पहले वाले सर। ये सर जो सोर्स फ्री सर्किट थे ना शुरू में, उनमें से एक था। वो फिर बात देखेंगे, अभी पहले यहाँ देख लें जो टॉपिक चल रहा है ना। जी सर। ओके, अच्छा, एक जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है। वो कह रहा है फाइंड आईटी इन द सर्किट of this figure, assume that the switch has been closed for a long time। यानी यहाँ पर सप्लाई से कोई छिड़खानी नहीं हो रही, सर्किट में छिड़खानी हो रही जी सर। है। इसका मतलब ये कि सर्किट में जब छिड़खानी होगी या सर्किट को किसी भी तरीके से जब छेड़ा जाएगा तो भी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना? तो भी जी एक सर। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा। तो अब वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा वो हम जरा देख लेते हैं। तो इसमें अब आप देखें, अच्छा ये बताएं केस कौन सा होगा? सर केस 2 है। गलत, केस 3 है ये, क्योंकि इसमें पहले भी सप्लाई मौजूद है, बाद में भी सप्लाई मौजूद है। क्या हो गया? केस जी 1 सर। में सप्लाई पहले होगी, बाद में नहीं। जी केस सर। 2 में पहले नहीं होगी, बाद में होगी। केस 3 के अंदर दोनों जगह होगी। ये सप्लाई स्विच बंद हो या ना हो, सप्लाई तो रहेगी ना। जी सर। जी सर। तो तरीका वही है, सबसे पहले टी लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाए। तो टी लेस देन 0 का मतलब स्विच बंद होगा, है ना? जी सर। 3 में से कोई करंट पास नहीं होगा। तो ये 2 है और बस ये है सर्किट। यस क्या सर। ख्याल है आपका? जी तो शॉर्ट जी सर। पाथ है और इंडक्टर भी शॉर्ट हुआ हुआ है। तो जी ये सर। निकालना है आपको इंडक्टर करंट। तो आप निकालें I0 माइनस, वो आ जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आएगा, जी सर। क्योंकि शॉर्ट था टी इक्वल टू 0 पे खुल रहा है। शॉर्ट था तो 3 से कुछ पास ही नहीं हो रहा, और वो भी शॉर्ट हुआ हुआ है। अच्छा, अब यही करंट आपका टू प्लस भी होगा, क्योंकि इंडक्टर तो करंट चेंज होने नहीं देता। अब टी ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाए, कैसे बनेगा? ये 2, ये 3 और ये इंडक्टर। इंडक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पांस है ना। जी सर। है, ये जी आपको सर। फाइंड आउट करना है। आईटी, यही कहा है ना आपसे, आईटी निकालेंगे, आईटी निकालें। अच्छा, अब आईटी निकालने के लिए आपको आईटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आईटी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है आईटी का फॉर्मूला? आप कहेंगे सर ये आई होता एन है सर। आई आई एन फोर्स प्लस प्लस आई। आई नेचुरल। आई फोर्स हम निकालेंगे, नेचुरल होता है ए ई माइनस टी बाय टॉ। ठीक है जी। जी फोर्स निकालने के लिए आपको इसको दोबारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी यानी बहुत आगे तक लेके जाना पड़ेगा, जब स्टेडी स्टेट में दोबारा आ जाएगा। जी तो सर। फिर ये सर्किट कैसा होगा? अगर ये मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोबारा शॉर्ट हो जाएगा।
ये कितना हो गया 5 ओम। हाँ जी सर। ये आ गया आपका फोर्स करंट, यहीं पे लिख देता हूँ फोर्स करंट किसके बराबर होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। यहाँ पर क्या जवाब है 2 प्लस ए ई माइनस टी बाय टॉ। अब सिर्फ टॉ रह गया, टॉ निकालना है तो आप क्या करें इस सर्किट को लें, हमेशा टॉ इस सर्किट से निकलता है, इसमें आप सप्लाई को करें शॉर्ट, रेजिस्टर्स को एक कर दिया और यहाँ पर आप निकाल लें। ये तो बहुत ही आसान हो गया 5 ओम। तो टॉ आपका सॉरी टॉ कह रहा हूँ आर इक्विवेलेंट क्या आया, टॉ होगा एल बाई आर। एल कितना है 1/3 और ये कितना है 5 अपॉन 15 सेकेंड। आई टी का फॉर्मूला क्या बना 2 प्लस ए ई माइनस 15t। अप्लाई इनिशियल कंडीशन, अपनी इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा तो ये 5 एम्पियर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 प्लस ए और ये 0 हो गया, यानी ई की पावर 0 ही तो 1 हो गया। ए कितना निकला 3 सर। तो आई टी की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगी 2 प्लस 3 ई माइनस 15t। जी सर। ये आपकी आई, चेक करें आंसर। जी सर। जी हसनैन हसन, बात समझ में आ रही है? जी सर। इसमें कोई सवाल है तो बताइए। नो सर। बात क्लियर है सबको? जी सर। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में क्या हो रहा है, द स्विच इन दिस फिगर हैज बीन क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इट ओपन एट t इक्वल टू 0 पे ही खुल रहा है। ये भी उसी जैसा सवाल है, कर दूं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ मजेदार सवाल आता है। 200 स्विच ये हो जाएगा, बताइए। जी सर हो जाएगा। हसनैन हसन आप बताएं, ठीक है? जी सर हो जाएगा। चले आगे चलते हैं, ये 2 स्विचेस है, नहीं बड़े मजेदार सवाल है, इसको करते हैं। क्या कह रहा है t इक्वल टू 0 स्विच 1 इज क्लोज्ड एंड स्विच 2 इज क्लोज्ड एट 4 सेकंड लेटर, फाइंड IT फॉर दिस, कैलकुलेट I फॉर दिस एंड दिस। ओके ये निकालना है आपको, तो इसके लिए आपको बड़ा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये करेंगे t लेस देन 0 के लिए सर्किट बनाएं। यहाँ पे 2 इवेंट हो रहे हैं याद रखिएगा, एक t इक्वल टू 0 पे इवेंट हो रहा है, t इक्वल टू 4 पे हो रहा है। तो ये 4 और इसके हम सर, तो पहले 0 पे हो रहा है तो 0 से पहले का सर्किट बनाएं। 0 से पहले का सर्किट क्या होगा, 0 पे ये बंद हो रहा है, 4 पे ये बंद हो रहा है, ये दोनों खुले हुए होंगे। एग्री? बोलो यार। जी सर। ये खुला हुआ होगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा होगा, ये खुला हुआ होगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा होगा, मतलब जब यहाँ दोनों से करंट नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब आई जो है इंडक्टर करंट वो 0 होगा। इसका मैं लिख देता हूँ आई 0 माइनस कितना है, और 0 प्लस भी वही होगा, क्योंकि इंडक्टर अपने करंट को चेंज होने नहीं देता। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। अच्छा टी, अब जरा यूं बनाना पड़ेगा आपको सर्किट, टी ग्रेटर देन 0 और लेस एन इक्वल 4। जी सर। 4 सेकंड में एक और स्विचिंग हो रही है, ये सर्किट कैसा होगा बताइए? आप कहेंगे सर स्विच 1 40 वोल्ट और ये स्विच क्लोज हो चुका है, और ये ओपन ही है ना? जी सर। ये डायग्राम बनेगी, क्या ख्याल आप लोगों का? जी सर। इसी भी टाइम के लिए वैलिड है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर स्विच 4 पे क्लोज नहीं हो रहा? सॉरी सर स्विच हमारे पास स्विच 2 है, वो 4 पे क्लोज नहीं हो रहा सर? यार जोर से बोलो, तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मुझे। सर स्विच 4 पे हाँ T4 पे सर स्विच 2 हमारे पास क्लोज नहीं हो रहा? हो रहा है, तो इसलिए तो हमने 0 से 4 का टाइम लिया ना, ये सर्किट में उसमें तो बंद ही है ना, 4 पे होगा, 4 और 4 के बाद चलेगा ना वो। सर फिर हमने वोल्टेज नहीं लिया, वोल्टेज सोर्स 10 वाली। तो भाई वो तो 4 पे होगा ना, हम तो उससे पहले का बना रहे हैं, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा पहले का, जी सर। सर वो इंक्लूडेड था ना 4 पे। तुम्हें ये चीज नजर नहीं आ रही लिखी हुई है? सर वो
इक्वल भी था ना, इक्वल टू एंड लेस देन 4 था हाँ तो ट्रांजिशन होगी उस पर। ओके सर। यहाँ पर क्या चीज आएगी, फोर्स्ड प्लस नेचुरल आएगा। हाँ जी सर। तो फोर्स उसका क्या होगा अगर ये रह जाता बहुत देर तक, तो बताएं ये फोर्स क्या निकलता। अगर ये बहुत देर तक रह जाता तो शॉर्ट हो जाता, और ये 4 6 4 10, ये 4 एम्पियर होता। यस सर। ठीक है, और इसका टॉ क्या होगा, एल ओवर आर होता है ना, आर इक्वलेंट। जी एल सर। कितना है, एल कितना है 5 हेनरी, यस सर। और आर कितना होता है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको शॉर्ट कर दूं तो ये 6 4 10, 1/2 सेकेंड। जी सर। तो इसका मतलब आई टी जो है वो आपकी कितनी आएगी, 4 + AE - 2T। ठीक जी है, सर। बोले। जी जी और सर। इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा तो इनिशियल कंडीशन क्या है, ये 0 है, 4 + A कितना आया, -4। तो आपकी आई टी की क्वेश्चन इस ड्यूरेशन के लिए बन रही है 4 - 4E - 2T, ये आपको बन रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ये इस रेंज के लिए। अच्छा, अब ये रेंज खत्म कब होगी, 4 पर होगी। जैसे आपको पता है कि 4 पर ये स्विच बंद हो रहा है ना, 4 पे खत्म हो जाएगी ना, बताओ। जी सर। तो मैं कहूंगा एट T = 4, बताएं कितना आएगा, 4 सेकंड। तो यहाँ पे 4 रखें, बताएं, कैलकुलेट करें जल्दी से, एक मिनट सर। कितना आएगा। तो 3.99 आ रही है, मतलब 4 आ रही है। कितना आ रहा है, 3.9 3.999, तो राउंड अप करेंगे 3 4 आ रही है। पॉइंट, यानी मैं यहाँ लिख दूं, नहीं नहीं अराउंड हम नहीं करते, 3.999, ये लिख लेते हैं। ठीक है, जी सर। अब हम जानते हैं कि चूंकि इंडक्टर है ना, तो वो 4 माइनस पर और 4 प्लस पर चेंज तो नहीं होने देगा, जी सर। क्या पहले बिल्कुल सर। यही आएगा। अच्छा, अब हमने ये निकाल लिया, तो अब हम जरा आगे का सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ टी, इसका सर्किट वो कितना होगा, वो कैसा होगा, मतलब 40 वोल्ट, दोनों क्लोज होंगे सर। 4 ओम, जी सर। ये कितना है, 10। ये सेक्टर का पता है। जी सर। हाँ जी सर। ओके, अब आपको ये निकालना है इसका। अब पहले आप फोर्स निकालेंगे, है ना, क्योंकि अब जो चीज बनेगी, क्वेश्चन दोबारा से ही बन गई क्वेश्चन, आई टी इक्वल टू आई फोर्स प्लस नेचुरल क्या होगा, AE - T/टॉप। ठीक है, अब मैं जरा रबर वो मिटा लूं उधर की जगह, ये मिटा दूं ना। जी सर। ओके, अच्छा जी, अब इसका मुझे क्या निकालना है, फोर्स। तो फोर्स कब निकलेगा, जब ऐसे लगे हुए बहुत देर हो जाए। तो फिर ये सर्किट कैसा बना हुआ होगा, बहुत देर अगर हो गई हो, बताइए। तो शॉर्ट 40 होगी वोल्ट, सर। 4 2 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, और ये शॉर्ट हो चुका होगा ना। जी सर। ये करंट क्या कहलाएगा, फोर्स करंट। अब ये फोर्स करंट फाइंड आउट करना है, कैसे करूं, है? सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। बताओ। अगर 10 और सर 10 और 2 पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें अच्छा, तो तो 6 की वोल्टेज मिल सब पैरेलल जाएगी। में आ जाएगा, तो 6 की सब वोल्टेज पैरेलल मिल में आ जाएगा जाएगी। ना। जी सर। यानी अगर मैं इसको लगा दूं तो ये 4 अपॉन ये 10 एम्पियर हो जाएगा, जी सर। और ये पैरेलल में आ जाएगा इसके, 4 ओम, है ना। जी सर। फिर इसी तरीके से मैं ये सर नीचे यहाँ पे भी। इसको भी लगा दूं, जी सर। ये 6 10/6 कितना होता है,
10/2 नहीं 10/2 होगा ना, जी सर 5 होगा 5 एम्पियर और 2 ऐसे आ जाएगा, सही है भाई। जी सर और 6 और इधर 6 आ जाएगा और 6 से ही वो करंट गुजर रहा है ना, फोर्स जी करंट। सर तो जरा इसको एक बना ले, ऊपर की तरफ 15 एम्पियर हो गई और ये 2 पैरेलल 4 हो गया और ये 6 हो गया। अब 6 पे निकालना है ना। जी सर तो फोर्स्ड करंट 2 पैरेलल 4 का आंसर क्या होता है, 8/6। हाँ यार 8/6 होता है ना, ये क्या लिख दिया मैंने। 8/6 का मतलब हुआ 4/3। जी सर जरा लगाएं करंट डिवाइडर, तो भी रब कर देता हूँ। ओके तो 21 जी, आ रही है ऊपर आएगा 4/3 है ना, नीचे आएगा 4/3 प्लस 6 इंटू 15, ये होगा ना। जी सर 300 पर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 15, 4 प्लस 18, 15 चौक 60 और 18 4 22, 60/22 आ रहा है आपका आंसर। तो मेरा 61 आ रही है 61 आ रहा है 2.73 एम्पियर आ रहा है मेरे पास। एक मिनट से मैं चेक करता हूँ अच्छा, इसके बाद टॉ निकालना है, आप चेक करें। टॉ निकालना है तो टॉ भी इसी सर्किट को इस्तेमाल करते हुए हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाईज को शॉर्ट करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। ये किल कर दी, ये 4, ये 2 को भी किल कर दिया और यहाँ निकालना है आर इक्वलेंट। ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 6 ओम। तो आर इक्वलेंट कितना आया, यहाँ लिख देता हूँ 4 पैरेलल 2 प्लस 6 कितना होता है, 4 पैरेलल 2 प्लस 6 ये वही है 8/6 प्लस 6, ये तकरीबन आ रहा है 22/3 ओम। तो आपका बड़ा वाला फॉर्मूला क्या बना, फोर्स करंट कितना आया था 2.73 प्लस ए ई माइनस 22/3 का इनवर्स किया तो 3/22 हो जाएगा। तो 0.136 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, टॉ टॉ निकालना है, टॉ तो निकाली नहीं अभी तक हमने। टॉ होगा L/R, L कितना है 5/22/3, तो ये बना 15/22। जी सर तो टॉ अगर 15/22 सेकंड 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 यूनिट नहीं लिखा, यूनिट के नंबर कटेंगे भाई आप लोगों के, तो इधर आ जाएगा 22/15 है ना। जी सर तो 22/15 होता है 1.467 जी सर 1.467 ये आ गया। अब ये निकालना है, तो इसमें इनिशियल कंडीशन रखते हैं। इसकी इनिशियल कंडीशन कितनी है, ये है 3.999, यही है ना इनिशियल कंडीशन। जी सर हाँ, जी सर तो ये रखिए इक्वल टू 2.73 प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ये निकालिए जरा, 3.999 माइनस 2.73, आपका आ रहा है ए की वैल्यू आ रही है 1.269, यानी कि इसको 1.27 ले सकते हो ना। जी सर तो यहाँ लिख देता हूँ आईटी का, फिर आखिरी आंसर क्या आएगा आपके पास, फोर्स है 2.73 और ए कितना आया है 1.27, ई माइनस 1.467 टी, ये आपका आउटपुट आ गया। अब आंसर चेक करें आपका, यार आंसर वही आया कि नहीं आया। जी सर अच्छा हाँ, एक फर्क आएगा, वो देखो मैं बताना भूल गया, ये इसका टी नहीं होगा, T-4 होगा, क्योंकि ये 4 से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो रही है। तो इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा था, कहाँ लिखा है फॉर्मूला,
ये यहाँ पर आप लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, -t-4 ये लिखेंगे आप। क्योंकि जब आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो t की वैल्यू 4 रखेंगे ना, इनिशियल कंडीशन या t की वैल्यू 4 है ना, तो जब मैं इसमें 4 रखूंगा तो 4 - 4 आपका क्या आएगा 0, तभी तो e की पावर 0 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने e की पावर 0 1 किया ना, जी सर। तो यहाँ बेसिकली ये आएगा t-4, ताकि जब मैं 4 रखूं तो ये 0 हो जाए, ठीक है ना। जी सर। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ e की पावर 0 आ रहा है, e की पावर 0 कब आएगा, जब t-4 होगा, बस ये डिफरेंस है, बाकी सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद 5 सेकंड में निकालना है आपने, तो आप और 2 सेकंड में निकालना है, तो देखिए ये कैलकुलेट i फॉर 2 सेकंड, कैलकुलेट i फॉर 5 सेकंड। 2 सेकंड के लिए अगर आपने निकालना है तो जाहिर है आपको आपको इस वाले फार्मूले में रखना पड़ेगा जो पिछला फार्मूला था, ये वाला, क्योंकि 0 से लेके 4 तक की रेंज इसमें आ रही है, 2 सेकंड इसमें आएगा, और जब आप 5 सेकंड रखेंगे तो वो इस वाले में रखेंगे, इस वाले में। जो हमने अभी फाइंड आउट किया है 5 सेकंड आएगा। ओके सर। ये बताइए, बात क्लियर हो गई? जी सर। जी, इसमें कोई सवाल? जी, हसन, हसनैन, समीर, समीर। नो सर, नो सर। हो सर। अच्छा, आपका पता है ना क्विज है क्लास के बाद? सर जी कौन सर। सी क्लास के बाद? इसके बाद, अगली के बाद? क्या मतलब? सर दोनों क्लासों के बाद क्विज है सर मेरा। जी जी जी, ओके। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से। 1:30 बजे हम, बल्कि मैंने भेज चुका हूँ ना क्विज तो आप लोगों को। तो स्लेट पे शो नहीं हो रहा अभी तक। आप आपको ईमेल आ गई होगी स्लेट पे, स्लेट की, जी सर। कल रात में भेज दिया था। जी सर, आ गई है। अच्छा, बस जी, नोट कर लिया भाई, जल्दी बताइए। हेलो, सर। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा जी, ये रब कर दूं? जी सर। जी सर। अच्छा, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, बताइए या करा दूं, या हो जाएगा? सर एक मिनट देख। हो जाएगा, वैसे ही क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, नहीं तो फिर मैं, ये टॉपिक हमारा एंड हो रहा है, वैसे आखिरी सवाल है, ये हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है, इसके बाद हम आगे चलेंगे CLO3 की तरफ, ये CLO2 हमारा खत्म हो रहा है। भाई जल्दी बताओ, समीर, हसन, क्वेश्चन कराऊं या चलूं? क्या है यार, जवाब ही नहीं देते हो। सर ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, दिखने में तो हो जाएगा। तो मतलब आप क्या कहते हैं, यही तो पूछ रहा हूँ, छोड़ दूं या करूं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, छोड़ दूं? जी सर। तो भाई ठीक है, फिर कर लेना, लेकिन कर लेना, तुम लोग करते नहीं हो, मसला ये है, ठीक है। तो जी सर। यहाँ पर हमारा ये CLO2 एंड होता है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने आप लोगों को इसका, जी सर। ठीक है। अब CLO3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ओके, हेडिंग दीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ऑप एम्प्स। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हेलो, सर, आ रही है। हाँ, हेडिंग दीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ऑप एम्प। ऑप एम्प का एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम कवर करेंगे, उसके बाद हम ऑल्टरनेटिंग सर्किट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है सर। हेडिंग दीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ऑप एम्प। देखिए क्या होता है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिजाइन्ड
so that it performs some mathematical operations with when external components such as resistors, capacitors are connected to its terminal. यानी ये एक आईसी बेस्ड चीज होती है ऑपरेशन एम्पलीफायर, ठीक है। जैसे कि आपको ये आईसी यहाँ पर दिखाई दी है, ये दिख रही है आपको आईसी, ये 8 पिन आईसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। इस पूरे के अंदर एक ऑप एम्प होता है। ऑप एम्प का अगर आप इंटरनल सर्किट देखते हैं तो उसमें तकरीबन कोई 30, ये एक सिंपल से ऑप एम्प का स्ट्रक्चर बताऊं, 30 करीब पीजीटीज होते हैं, ठीक है। पीजीटीज मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, यानी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और ये उससे ऑपरेट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये पैरामीटर है, एक डिवाइस है। अच्छा, इसमें चूंकि इंटरनल इतनी सारी चीजें लगी हैं तो हम इसको अंदर नहीं देखते, हम इसको एक ब्लैक बॉक्स तस्वीर करते हैं। अच्छा, ये बताएं आपने डिजिटल कंप्यूटर साइंस यानी मैट्रिक जो किया है 9th, वो कंप्यूटर से किया आप लोगों ने, बायो से किया है? सर बायो से। कंप्यूटर से किसने किया? कंप्यूटर से किसी ने नहीं किया? राज ने किया है सर। अच्छा, ये बताएं गेट्स का आपको कोई आइडिया है? नॉट गेट, हाँ पढ़े हैं वैसे। नो सर। नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जैसे नॉट गेट क्या होता है, एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का क्या मतलब हुआ, आप इसमें इनपुट 0 देंगे तो ये आउटपुट आपको 1 दे देगा, या आप इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 दे देगा। अच्छा, ये तो पता है ना कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है जो कि 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में होती है। यस सर। जी सर। तो ये इन्वर्टर होता है, 0 का मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई वोल्टेज। तो ये एक नॉट गेट, तो इसको हम इस तरह से सिंबल देते हैं, ये एक ट्रायंगल और ये बबल, ठीक है जी। कभी भी ये बनाए तो इसका मतलब ये कि यहाँ 0 दोगे तो आउटपुट 1 आएगा, यहाँ 1 दोगे तो आउटपुट 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह एक एंड गेट का सिंबल होता है। एंड गेट कुछ ऐसा बना हुआ होता है, इसमें 2 टर्मिनल्स या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक आउटपुट आ रहा है। इसमें अगर आप कहते हैं कोई एक भी 0 हो जाए तो आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा। 1 अगर मैं यहाँ 0 1 दे दूं तो भी आउटपुट 0 रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 0 दे दूं तो भी आउटपुट 0 आएगा। तो 1 कब होगा? जब दोनों 1 हो जाए, इसको कहते हैं एंड गेट। ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। खैर, लेकिन बताने का मकसद ये कि ये जो चीजें 2 बनाई हुई है मैंने, एक ये जो चीज बनाई है और ये जो चीज बनाई है, ये बॉक्सेस बनाए हैं, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। अंदर इसके भी एक सर्किट होता है जो कि काम कर रहा होता है, तो हमें नहीं पता, हम इसके टर्मिनल से आसानी से काम कर लेते हैं। अब जो कंप्यूटर पढ़ के आएगा उसको पता होगा कि हम कितनी आसानी के साथ गेट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑप एम्प भी हम अंदर नहीं देखेंगे, हम इसका एक ब्लैक बॉक्स लेते हैं और उसको भी हम एक ट्राइंगल की फॉर्म में लेते हैं, लाइक दिस। इसके 2 इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट होता है। तो ये एंड गेट जैसा है मगर इसका ट्राइंगल बना हुआ है और आगे बबल नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। इसको हम कहते हैं ऑप एम्प कहते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है देखिए, काम है परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, एक काम। दूसरा क्या है? एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। तो ये जो कैलकुलेटर आपके काम कर रहा होता है, सारे काम ये करके देता है। और ये बहुत पुरानी चीज है, यानी कैलकुलेटर का पहला डिजाइन इसी के अंदर हुआ। इससे आप एक एम्पलीफायर सिंपल भी बना सकते हैं, साउंड एम्पलीफायर। यानी आप हेलो बोले तो आवाज आपकी ऊंची हो जाए, साउंड एम्पलीफायर भी आप इससे आसानी के साथ बना सकते हैं। क्या कह रहा है? द ऑप एम्प इज एन electronic device consisting of a complex arrangement of resistors, transistor, capacitor and diodes. A full discussion of what is inside the op amp, यानी कि इसके अंदर क्या है, is beyond the scope of this book. हमारी बुक के स्कोप से बाहर है, क्योंकि हमने सिर्फ सर्किट सॉल्व करना है, हमने इसके अंदर क्या है वो नहीं देखना। It will suffice to treat the op amp as a circuit building block and simply study what takes place at its terminal. तो हमें इसके अर्थ कहाँ से है? सिर्फ और सिर्फ ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है, इसके कोई 3 टर्मिनल्स होंगे जिन पर ये इनपुट आउटपुट आ रहे होंगे। 2 टर्मिनल्स ऐसे होंगे जो पावर के होंगे और बाकी 3 टर्मिनल्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा सा आउटपुट को सेट करने के लिए, ट्यून करने के लिए, कुछ आइडिया, कुछ लॉसेस या नॉइस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो भाई, अब बात तो दो यार, मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। आगे चलिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इन ऑप एम्प का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसमें बड़ी मजेदार चीजें आपको बताएंगी। ये देखिए, अगर आप और करें तो ये आपकी 8 पिन आईसी है। तो पहली पिन क्या है? बैलेंस, जैसे मैंने बताया कि आइडियल कंडीशन को लेने के लिए। दूसरी पिन क्या है? ये इनपुट है, आई, ठीक है।
एक इनपुट हो गया, तीसरी पिन क्या है, ये भी एक इनपुट हो गया, और ये आपका आउटपुट हो गया। ये आपकी सप्लाई हो गई, ठीक है जी, और ये भी आपकी सप्लाई हो गई। इसमें 2 सप्लाई लगती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये 2 सप्लाई के हो गए, 3 इनपुट के हो गए, बाकी ये बैलेंस, बैलेंस और नो कनेक्शन। इसको अच्छा, इसको इन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है, यहाँ पर फिलहाल कोई काम। ये जो 2 बैलेंस दिए हुए हैं, ये इसको आइडियल कंडीशन यानी यूँ कह लें कि नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस। यार एक बात बताओ, इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। भाई सुन रहे हो आप लोग मेरी बात या नहीं सुन रहे हो? जी सर, सुन रहे हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी सर। सर जी सर। जी देखिए, सर, सुन इसकी मैंने कहा एक आसान मिसाल समझाता हूँ कि आप जैसे जाते हैं सब्जी लेने, तो सब्जी वाले के पास कोई तराजू का रखा हो। फॉर एग्जांपल तराजू कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए ना, बिल्कुल दोनों पड़े इक्वल होने चाहिए। क्या ख्याल है आपका? जी सर। अगर उस पे कोई वजन नहीं रखा तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होनी चाहिए। वही बोल भी दो यार, सही कह रहा हूँ। जी सर। तो अब अगर फॉर एग्जांपल उसके तराजू में कोई खराबी हो और एक पराठा चूक रहा हो दूसरे की निस्बत, तो वो क्या करेगा? तो बैलेंस करने के लिए कुछ रख देगा। कोई दूसरी तरफ कोई इतना वजन वो रख देगा कि वो जो चूक रहा है वो उसको बैलेंस करके दोबारा इक्वल ले आए। वो वजन फिर हमेशा रखा रहेगा, ऐसे ही होगा ना? जी सर। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि इसका अगर आउटपुट हमारे पास इक्वेट नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा जैसे कि आना चाहिए, तो इन बैलेंस टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसके आउटपुट को पहले स्टेबल करते हैं, फिर हम डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। यहाँ पर देखें ऊपर क्या लिखा है, द इन्वर्टिंग इनपुट पिन 2 पर है। ये इन्वर्टिंग क्या मतलब होता है, ये भी हम बाद में देखेंगे। नॉन इन्वर्टिंग 3 पर है। नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब होता है, वो हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ तो 2 इनपुट है, एक को कहते हैं इन्वर्टिंग, एक को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। अगर मैं इसको कह दूं वी इन्वर्टिंग और इसको मैं कह दूं वी नॉन इन्वर्टिंग, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन लगा लेते हैं, इन्वर्टिंग को माइनस से और नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, वी आउट। जहाँ प्लस साइन का इनपुट होता है वो नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है, तो माइनस साइन का इनपुट होता है वो इन्वर्टिंग कहलाता है। ठीक है जी। बाकी ये सप्लाई से और ये आपका आउटपुट है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ओके, आगे चलें। अच्छा जी, देखिए अब इसके अंदर क्या है, मैंने जैसे बताया बहुत कुछ है, लेकिन अगर फिलहाल मैं सिंपली तौर पे देखूं तो इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बना सकते हैं, लाइक दिस। ये देखते हैं आप लोग, ये हमने क्या बनाया, ये इनपुट है 1, ये इनपुट है 2, ये माइनस साइन है यानी इन्वर्टिंग हो गया, ये प्लस साइन है यानी नॉन इन्वर्टिंग हो गया। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है आरआई, और आउटपुट जो निकल रहा है वो निकल रहा है इस वोल्टेज से जिसका ताल्लुक है ए वीडी। वीडी क्या होता है? वीडी कहलाता है डिफरेंशियल वोल्टेज, वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये रहा वीडी जैसे लिखा है। तो ये क्या होगा, जहाँ प्लस साइन है वो पॉजिटिव होगा, जहाँ माइनस साइन है वो नेगेटिव होगा, यानी V2 माइनस V1, ये डिफरेंशियल वोल्टेज है। तो आउटपुट जो निकलेगा वो इन दोनों के डिफरेंशियल का यानी डिफरेंशियल होगा, और इसके साथ कोई एक फैक्टर ए मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि जो एम्पलीफाई कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 2 वोल्ट देता हूँ, यहाँ 1 वोल्ट देता हूँ, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, 1। 1 डिफरेंशियल आया, और इसका गेन, गेन का मतलब ये आउटपुट इसकी निस्बत हो सकता है 10 गुना बढ़ रहा हो, यानी 10 टाइम्स। तो यहाँ एक वैल्यू 10 रख देंगे आप, 10 वन जा 10, वो 10 वोल्ट आपका बाहर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वी आउट किस पर डिपेंड कर रहा होता है, इनके डिफरेंशियल पोटेंशियल पर। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगर आउटपुट पे फिलहाल कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ तो कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। जी सर। ठीक है ना? तो ये दोनों वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, तो वी नॉट किसके बराबर होगा, ए वी डी, और वी डी क्या, V2 माइनस V1, तो ये चीज आ जाएगी, ए वी डी मतलब ए टाइम V2 माइनस V1, ये आपका क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज। ये बात समझ में आई आप सबको? जी बताइए। सर। जी सर। यानी कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो हुआ वो ए टाइम्स इनका डिफरेंशियल है, यहाँ पे जो 2 अप्लाई हुआ, तो डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल बेसिकली ये होगा नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। यहाँ पर हमने नॉन इन्वर्टिंग क्या है, V2 माइनस V1, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दे तो ए टाइम्स V2 माइनस V1 बन जाएगा। ठीक है जी। अब जरा गौर करें, इसमें हमारी आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, खुद से गौर करें, अभी आगे आपको मिल जाएंगी आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर चूंकि आउटपुट जो है वो इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर इस आर की वैल्यू, जरा और से सुने, अगर इस आर की वैल्यू मैं इनफाइनाइट कर दूं तो ये सर्किट कैसा बनेगा बताइए? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। बताएं कैसा बनेगा सर्किट?
इनफाइनाइट कर दूं तो ओपन सर्किट हो जाएगा, बताएं। जी सर। तो ये डिफरेंशियल है। तो अब इस केस में और इस केस में क्या फर्क आ रहा है कि आपका आउटपुट वोल्टेज तो अभी भी वही रहेगा, वीडी पे डिपेंड कर रहा है, मगर इसके होने से हमें फायदा ये मिला कि यहाँ से जो करंट था ऐसे फ्लो के जो निकलना था वो 0 एम्पियर हो जाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है, जबकि यहाँ पर करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा, पावर डिसिपेट करेगी। और आइडियल में चूंकि करंट कोई फ्लो ही नहीं कर रहा तो कोई पावर डिसिपेशन नहीं है, तो हमारा यहाँ पर फायदा हो गया। तो ये अगर R1 इन्फिनिटी हो तो ये एक आइडियल कंडीशन बनती है। अच्छा, दूसरी आइडियल कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी ये कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन्होंने एक सप्लाई लगाई हुई है। तो अगर मैं बना लूँ, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, बाहर निकलती कोई मसला नहीं। इसका नाम क्या है? AVD, ठीक है। और फिर क्या है, एक रेजिस्टर है दैट इज कॉल्ड R0। तो दूसरी आइडियल कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई आइडियल की। दूसरी आइडियल कंडीशन आपके पास ये होगी कि R0 की वैल्यू को आप 0 कर दें। जब 0 करूंगा तो R0 बेसिकली क्या हो जाएगा, बताइए? शॉर्ट होगा सर। R0 बेसिकली क्या होगा? शॉर्ट। शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि लाइक दिस शॉर्ट हो गया। यार ये कुछ रेड में ही बना देते हैं, नजर नहीं आएगा आप लोग को। ये बेसिकली शॉर्ट हो गया। जब ये शॉर्ट हो गया तो इसका फायदा क्या आपको मिलेगा, बताएं? इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा ये मिलेगा कि V0 जो है वो बराबर है AVD के, ठीक है। कब? जब करंट 0 हो यहाँ में, क्योंकि अगर यहाँ करंट 0 नहीं होता तो फिर V0 किसके बराबर होगा, बताएं? आप कहेंगे V0 बराबर होगा AVD और प्लस जो भी करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I0 कह लेते हैं उसको, I0 इंटू R0। ये ड्रॉप ही तो आएगा ना, जी सर। मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन अगर रेजिस्टर 0 हो, शॉर्ट हो जाए, तो फिर ये हर कंडीशन में वैलिड होगी चीज, कि चाहे इसमें करंट फ्लो हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये दोनों आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशंस क्या हुई कि इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट हो जाए और आउटपुट इंपेडेंस 0 हो जाए। ये मेरे लिए क्या है, आइडियल कंडीशन है। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। कोई सवाल? नो सर। आगे चलिए। ये देखिए हमारे पास आइडियल कंडीशंस क्या आ रही है, ये आइडियल वैल्यू कितनी है। पहले ये देख लें आइडियल इनपुट रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बताइए? इनफिनिटी लिखा है कि नहीं लिखा है जो मैं कह रहा था? आउटपुट रेजिस्टेंस की आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए? यही बात मैंने की, बोलो यार। हेलो जी भाई, सर। सही कह रहा हूँ? जी सर। और ओपन लूप गेन, एक बात याद रखना कि ओपन लूप गेन बहुत बड़ा होता है। जो ए है ना, इसकी वैल्यू मैंने 10 आपको मिसाल दी थी, बहुत ज्यादा थी। इसकी आइडियल इनफाइनाइट है, आइडियली ये इनफाइनाइटली बड़ा होना चाहिए। और टिपिकल इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 स्क्वायर 5 का मतलब होता है 1 लाख, और 10 स्क्वायर 1 का कितना मतलब होता है पता है? 6 होता है 10 लाख, 7 होता है 1 करोड़ और 8 होता है 10 करोड़। तो ये 1 लाख से 10 करोड़ यानी कितनी बड़ी वैल्यू है इस ए की, है ना? तो ये बहुत बड़ी वैल्यू का ओपन लूप गेन होता है, यानी बहुत ज्यादा गेन होता है। तो आइडियली हम इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। आइडियली एक तरह से क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यहाँ तक क्लियर बात? बोलो भाई जल्दी से। जी सर। नेक्स्ट सेटिंग देखिए, आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प में 3 बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। पहली बात इनफिनिट इनपुट रेजिस्टेंस, दूसरी बात 0 आउटपुट रेजिस्टेंस, तीसरी बात ये कि ओपन लूप भी इसका इनफाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, जब इनपुट इंपेडेंस इनफाइनाइट होगी तो I1 भी 0 होगा, I2 भी 0 होगा। जैसे मैंने बताया कोई करंट ना आ रहा होगा ना जा रहा होगा, दोनों करंट 0 होंगे। और इसकी ओपन लूप गेन कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। ये एक आइडियल ओप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक है, तो देख लें, नोट कर लें। जी हो गया यहाँ तक? बोल रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद हेडिंग दीजिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पर एक बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है, आपको समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब 1 मिनट से कम रह गया है तो हम नई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर वहीं पे बात